everyone. So today's topic is digital marketing strategies for restaurants and cafe. Yes, इन स्ट्रैटेजीज से आप अपना जो बिजनेस और सेल्स है वो 10x ग्रो कर सकते हैं. सो यस, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. सो हाय, दिस इज अविशा, डिजिटल मार्केटर एट थिंक म्यूज. एंड आज का टॉपिक इनिशिएट करते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट तो आपको बहुत ज़रूरी है ध्यान रखने की, दैट इज़ योर वेबसाइट. मोस्टली हम बिजनेस ओनर्स ये सोचते हैं कि वी डोंट नीड वेबसाइट बिकॉज हम जोमेटो और स्विगी में लिस्टेड है, बट इट्स नॉट वेरी ट्रू. आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है वेबसाइट की, जहाँ पे आप प्रॉपरली अपने आप को डिफाइन कर सकते हैं, आपकी सर्विसेज प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में डिफाइन कर सकते हैं, आपके ऑफर्स, आपके मेन्यूज़, आपके फ़ोटोज़ बहुत अच्छी तरीके से आप शो कर सकते हैं. सो दिस वॉज द प्रायोरिटी. आप वेबसाइट बहुत अच्छी रखिए, ऑप्टिमाइज रखिए, चैटबॉट्स रखिए वहाँ पे, सब्सक्रिप्शन लेटर रखिए वहाँ पे, ताकि आप अच्छे से उनको टाइमली ईमेल्स कर सकते हैं. नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि आप अपना फोकस लोकल एसईओ और गूगल माई लिस्टिंग में रखिए. बिकॉज आप अपना वेबसाइट बनवा लेते हैं, वो वेबसाइट सिर्फ शो ऑफ के लिए होता है कि दैट वी हैव अ वेबसाइट, बट वेबसाइट बहुत अच्छा काम करता है आपकी यूएसपी शो करने के लिए. सपोज़ आपके रेस्टोरेंट या कैफ़े के अंदर कुछ बहुत अच्छी डिश है, वो आप पोर्ट्रे करना चाहते हैं जो पूरे सिटी में कहीं और नहीं मिलेगी. इन दैट केस आप अपने वेबसाइट में प्रॉपरली वो चीज़ें दिखाएं और अपनी वेबसाइट को उस चीज़ के लिए गूगल में रैंक कराएं, ताकि ये होगा कि आपके जो कस्टमर्स हैं वो उस चीज़ को देख के आपके रेस्टोरेंट या कैफ़े में विजिट करें. सो वहाँ से आपको बहुत अच्छे रिव्यूज़ और फीडबैक्स मिल सकते हैं, वहाँ से आपका टारगेट ऑडियंस बहुत अच्छे से आप कैप्चर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ ईमेल मार्केटिंग और व्हाट्सएप मार्केटिंग. आपने जब वेबसाइट बनाया है वहाँ पे आपने सब्सक्रिप्शन लेटर रखा है, वो ईमेल का सब्सक्रिप्शन हो सकता है. तो इन दैट केस क्या होगा कि आप जब भी कुछ ऑफर लॉन्च कर रहे हैं या कुछ भी स्पेशल चीज़ें हो रही है, इवेंट्स हो रही है, आप डायरेक्टली कस्टमर के ईमेल पे पिच कर सकते हैं. और नेक्स्ट है व्हाट्सएप. जब आपके कस्टमर आपके पास आते हैं तो आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए, ताकि आप उनको टाइमली इवेंट्स, कुछ ऑफर्स के बारे में डिस्क्राइब कर सकें. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग. येस, बेसिक बहुत सारी चीज़ें आजकल लाइक इन्फ्लुएंसर्स ही पिच करते हैं फूड इंडस्ट्री में. तो इन्फ्लुएंसर्स होते कौन है? मोस्टली आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग यूट्यूब पे हो या इंस्टाग्राम पे हो, बहुत सारी फूड की फ़ोटोज़ डालते हैं, उनको विज़िट करना बहुत अच्छा लगता है दूसरों के प्लेसेस पे, एंड वो वहाँ पे रिव्यूज़, रेटिंग्स देते हैं. तो दे आर कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स. और वो इन्फ्लुएंसर्स आप भी इनवाइट कर सकते हैं अपने रेस्टोरेंट या कैफ़े पे. वो आके आपके फूड को लाइक दे विल टेस्ट द फूड और वहाँ पे वो रिव्यूज़ देंगे अपने पेजेस पे. तो इट्स अ गुड ऑप्शन कि आप इन्फ्लुएंसर के ऑर्गेनिक ऑडियंस को रीच कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ सोशल मीडिया मार्केटिंग. येस, सोशल मीडिया में हम मोस्टली प्रिफर करते हैं कि हम या तो इंस्टाग्राम या तो फेसबुक, यही हमारा एक टारगेट ऑडियंस होता है. बट इसके अलावा भी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्हें आप पिच कर सकते हैं. एंड मोस्ट प्रायोरिटी कि हम सोशल मीडिया पे सिर्फ चीज़ों को लाइक एक नॉर्मल फॉर्मेट में पोस्ट कर देते हैं, इन द सेंस कि हम सिर्फ ये एक फ़ोटो लिया डिश का एंड वी जस्ट पोस्ट इट, लेकिन उसके साथ कंटेंट लिखना, उस पर हैशटैग यूज़ करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. रील्स शेयर करना स्टार्ट करिए ताकि वो ऑर्गेनिकली बहुत लोगों तक पहुंच जाए म्यूज़िक के साथ. सो दैट इज़ अ गुड ऑप्शन. उसके बाद आता है कंटेंट मार्केटिंग. कंटेंट मार्केटिंग में सिर्फ एक चीज़ नहीं होती है कि हम सिर्फ कंटेंट एक वीडियो के फॉर्मेट में बना के दें. इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. आप अगर रियली इंटरेस्टेड हैं तो आप वीडियोस बनाना स्टार्ट करिए. अपने कैफ़े रेस्टोरेंट का बहुत अच्छा सा डिस्क्रिप्टिव वीडियोस शेयर करिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बताइए, कुकिंग कैसे हो रही है वो सारी चीज़ें शेयर करिए. दिस इज़ ऑल्सो कंटेंट. आप अपने कंटेंट के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं इन अ टेक्सचुअल फॉर्मेट ऑल्सो. जब आप ब्लॉग लिखते हैं, अपने डिश के बारे में लिखते हैं, या फिर टॉप 10 रेस्टोरेंट्स और कैफ़े इन योर सिटी लिखते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. आप अपने इंस्टाग्राम पे कुछ फूड के बारे में, गुड हेल्दी क्या हो सकता है आपके फूड के अंदर, वो सारे कंटेंट भी शेयर कर सकते हैं इन इंस्टा, जो लोग एक्चुअली जानने में इंटरेस्टेड हैं, ताकि वो आपके पास आएँ उस यूएसपी के साथ. नेक्स्ट इज़ पेड एड्स. येस, पेड एड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत लोगों को लगता है कि हम सिर्फ पोस्टर्स बना के, वीडियोस बना के अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन किस हद तक? क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर है वो पेड एड्स रन कर रहा है, या आइदर वो यूट्यूब एड्स हो, चाहे गूगल एड्स हो, या फिर इंस्टा या फेसबुक एड्स हो. तो इट्स नॉट रियली इंपॉर्टेंट कि आप सिर्फ ऑर्गेनिक पे ही काम करें. आपको पेड प्रमोशंस पे भी काम करने की ज़रूरत है. और कुछ बजट जो अपना रख रहे हैं वो आप नॉर्मल
एक 100 रुपये पर डे वाला बजट बिल्कुल मत रखिए, बहुत थोड़ा बजट होता है, उसमें आप ज़्यादा ऑडियंस कैप्चर नहीं कर सकते। अपना बजट इंक्रीज़ करिए। अगर आपको एटलीस्ट 50,000 का सेल्स चाहिए फॉर अ मंथ, तो आपको 10,000 स्पेंड करना पड़ेगा मिनिमम टू मिनिमम, ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिल पाए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट पेड एड्स, लेकिन प्लीज़ ध्यान दीजिए कि पेड एड्स करना इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट इज़, आप अपने रेस्टोरेंट या कैफ़े के अंदर इवेंट्स ऑर्गेनाइज करिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स ऑर्गेनाइज करिए। सिर्फ सिंगल हैंडेडली मतलब या फिर एक ही टाइप का इवेंट बार बार ऑर्गेनाइज मत करिए। आप वहाँ पे ओपन माइक का ऑप्शन दे सकते हैं, आप दूसरे जो आर्टिस्ट हैं उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। बहुत अच्छे इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं इन दैट केस, एंड वो खुद आपको पिच करेंगे, और जिसमें जिनका इंटरेस्ट है वो टारगेट ऑडियंस आप वहाँ से डायरेक्टली कैप्चर कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि आप कुछ ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करिए जो थोड़ा सा अनयूजुअल इवेंट्स हैं। अनयूजुअल इवेंट्स इन द सेंस, मोस्टली हम रेस्टोरेंट्स या कैफ़ेज़ के अंदर ये चीज़ें नहीं पाएंगे कि लोगों को कहीं ट्रेनिंग मिल रही है। येस, अगर मान के चलिए एक इवेंट ऐसा ऑर्गेनाइज करिए जहाँ पे लेडीज़ आ रही हैं, लेडीज़ को आप केक मेकिंग का एक 2 दिन का ट्रेनिंग या 1 डे ट्रेनिंग आप ऑर्गेनाइज करें फ्रॉम योर शेफ़, तो वहाँ पे एक वैल्यू एडिशन हो रहा है। वो जो लेडी कस्टमर है वो आप उनको डायरेक्टली टारगेट कर सक रहे हैं। तो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स जो आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि आप नेटवर्क करिए लोकल बिजनेसेस के साथ। लोकल बिजनेस के साथ नेटवर्क करने का मतलब है कि आप जो कॉर्पोरेट्स है या फिर कुछ स्टार्टअप्स है या फिर कुछ डिफरेंट कंपनीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे जाके पिच करिए उनको कि दैट यू कैन टेक अ बल्क ऑर्डर। सो आपको नेटवर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो लोकल बिजनेसेस हैं, लाइक आप इंडस्ट्रीज़, कॉर्पोरेट्स या फिर कुछ अच्छे स्टार्टअप्स के साथ टाई अप्स कर लीजिए इवेंट्स कराने के लिए, फॉर प्रोवाइडिंग दैम फूड स्टफ्स। तो उससे क्या होगा कि आपका जो बल्क ऑर्डर्स है दैट यू विल गेट फ्रॉम दैट सेक्टर। तो आप लोकल लेवल पे बहुत अच्छी नेटवर्किंग करिए, लोगों से मिलिए, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम मोस्टली भूल जाते हैं या इग्नोर कर देते हैं चीज़ों को, एंड वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है हमारे बिजनेस के लिए, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा ये लास्ट टॉपिक। एंड दिस टॉपिक इज़ रेटिंग्स, रिव्यूज़ एंड टेस्टिमोनियल्स। येस, आप अपने जो भी बिज़नेस है उसमें आप गूगल माई बिज़नेस हो, फेसबुक पेज हो या फिर आपका वेबसाइट हो, कहीं पे भी आपको लगता है कि यू कैन टेक देयर रेटिंग्स, रिव्यूज़, ताकि आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपके प्रोडक्ट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इज़ कि जब दूसरे कस्टमर्स आपके रेटिंग्स एंड रिव्यूज़ ध्यान से देखते हैं और तो उनको ज़्यादा अच्छा लगता है कि लाइक ठीक है, अगर दूसरे कस्टमर्स को इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है तो हमें भी वो चीज़ें एक्सपीरियंस करनी चाहिए। तो वहाँ से बहुत अच्छा टारगेट कस्टमर्स आप एंगेज कर सकते हैं। एंड आप अगर हो सके तो आप कस्टमर का वीडियो के फॉर्मेट में रिव्यूज़ लीजिए, दैट टेस्टिमोनियल इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो वीडियो टेस्टिमोनियल आप अपनी वेबसाइट पे डाल सकते हैं, आप डिफरेंट सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हैं, यूट्यूब इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। तो ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम मोस्टली इग्नोर करने की कोशिश करते हैं या हमें ज़रूरत ही नहीं लगती, जिसकी वजह से हमारी सर्विस या फिर प्रोडक्ट डिग्रेड होते जाते हैं एंड हम कस्टमर को अच्छी चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पाते। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप इन सारी चीज़ों को ध्यान से करिए, एंड आप खुद से भी ये चीज़ें कर सकते हैं। इफ़ यू वांट थर्ड पार्टी टू डू दिस, तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को ऑर्गेनाइज वे पे उनसे पूरी इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन ले लीजिए कि वो किस तरीके से ये चीज़ें करने वाले हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस, एंड डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करिए। एंड इफ़ यू वांट अ कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, सो आई एम हियर फॉर यू। तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आई विल गिव यू 15 मिनट्स कंसल्टेशन कॉल, एंड आप मुझे बताइए आपकी प्रॉब्लम्स किस तरीके से आप फेस कर रहे हैं टू ग्रो योर बिजनेस। आई विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट। So book your free consultation call today, and I'll going to help you out in all your business problems. So if you like the video, please share it, subscribe our channel, and let's connected, and please have a booking for a free consultation call.